हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एबल्स टेस्ट। हमने इससे पहले एबल्स लेमा किया था, आज एबल्स टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an is convergent and the sequence bn is monotonic and bounded, then summation n is equals to 1 to infinity an bn is convergent। कहा गया है कि अगर एक सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है, एन सीरीज़ अगर हमारी कन्वर्जेंट है और जो सीक्वेंस है बी एन वो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, मोनोटोनिक कहा गया है। ठीक है, तो मोनोटोनिक में हमारी जितनी भी वो 4 कंडीशंस होती हैं वो सभी हो सकती हैं। मोनोटोनिक का मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। देन समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। देखिए, ए एन जो सीरीज़ है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, इसका यूज़ हम बाद में करते हैं। एक और हमें कंडीशन गिवन है कि सीक्वेंस बी एन जो है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड है। तो लिखेंगे जो हमारी सीक्वेंस है बी एन वो क्या है, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। ठीक है, और अगर हमारी कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक भी होती है और बाउंडेड भी होती है तो इट मीन्स वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी कहलाती है। तो बी एन जो सीक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और अगर बी एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो किसी एक नंबर को तो कन्वर्ज करती होगी, किसी एक पॉइंट को तो कन्वर्ज करती होगी ना। तो मान लेते हैं लेट बी एन इज कन्वर्जेंट टू बी। मान लेते हैं बी एन हमें किसके कन्वर्ज करती है, बी को। ठीक है, अब बी तो कुछ भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि बी एन सीक्वेंस को मोनोटोनिक कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसके बारे में नहीं कहा गया। तो हम क्या मानेंगे कि जो हमारा बी है, अब देखिए मान लेते हैं ये हमारी सीक्वेंस के कुछ टर्म्स हैं, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, अब ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, इसकी टर्म्स डिक्रीजिंग में भी हो सकती हैं। तो अगर ये सीक्वेंस इस तरह से हुई, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स हैं। और अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स हैं तो जो सीक्वेंस होगी हमारी, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तब वो जो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, जो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वो उस सेट का, उस सीक्वेंस का क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि सीक्वेंस कौन से ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट। फिर अगर यही सीक्वेंस हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो सीक्वेंस का जो सीक्वेंस जहाँ पर कन्वर्ज करेगी, यानी कि उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, उस सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उस सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो अब हम B को मानते हैं कि जो B है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, कब? अगर हमारी सीक्वेंस क्या हो, डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी एन सीक्वेंस है, इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा कौन, बी। कब? जब हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, और लीस्ट अपर बाउंड होगा बी, कब? जब सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, बी एन एक सीक्वेंस है, वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है तो वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन में दिया गया, इनकी स्टेटमेंट में गिवन है कि वो मोनोटोनिक है। हमें नहीं पता मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हमने माना अगर इंक्रीजिंग है तो वो लीस्ट अपर बाउंड होगा बी उस सीक्वेंस का, और अगर डिक्रीजिंग हो तो उस सीक्वेंस का बी जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। नेक्स्ट फिर डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये
अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है इस सीक्वेंस का, कब? जब सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो किसी सीक्वेंस का जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो नंबर होता है कि सारे के सारे सीक्वेंस इस तरीके से होता है कि सारे के सारे सीक्वेंस क्या हो जाती है, उससे छोटी। यानी जो अगर बी है, अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो सारी के सारी सीक्वेंस इससे छोटी होगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं बी एन माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर कब ये हमने कब माना? जब हमारी सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी बी एन अगर बी से छोटा है तो इसको हम लिख सकते हैं बी, इधर से माइनस बी एन करेंगे, यानी कि बी एन माइनस बी एन लेस देन इक्वल टू बी माइनस बी एन। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू बी माइनस बी एन, क्योंकि ये बड़ा है ना तो बी में से बी एन माइनस करेंगे ताकि वो पॉजिटिव रहे। तो 0 लेस देन इक्वल टू बी माइनस बी एन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कब? जब हमारी सीक्वेंस जो है वो कौन से ऑर्डर में है, उसकी टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जब हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या, बी क्या है, एक लीस्ट अपर बाउंड। जब बी लीस्ट अपर बाउंड है तो सारी सीक्वेंस उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी तो हम बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस बी एन, इधर भी माइनस बी एन, क्योंकि बीच में इनइक्वलिटी है, हम डायरेक्टली इधर उधर नहीं लेके जा सकते इसको, इसीलिए हम इस तरह से माइनस बी एन करेंगे, इधर भी माइनस बी एन, तो यहाँ से 0 लेस देन बी माइनस बी एन। ठीक है, इस तरह से। अब फिर अगर हमारी सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर हमारी सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तब देखिए यहाँ पर, यानी जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो हमारी जो सीक्वेंस है वो वन यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करेगी, यानी बी यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, यानी एक ऐसा नंबर जिससे हमारी सारी के सारी सीक्वेंस क्या हो, बड़ी, यानी हमारी सारी सीक्वेंस बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू होगी बी से, सीक्वेंस बड़ी होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी एन दोनों तरफ माइनस करेंगे, बी को, बी माइनस बी, तो ये होगा आपके पास बी एन माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम मानते हैं क्या, यूएन। बी माइनस बी एन होगा कब, जब हमारी सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और बी एन माइनस बी होगा कब, जब सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो लिखेंगे लेट un इज इक्वल्स टू b माइनस बी एन if sequence bn is increasing and bn minus b if sequence bn is decreasing। ठीक है, यानी इन दोनों ही केसेस में जो हमारी un है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0, un ग्रेटर देन इक्वल टू 0, un ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस क्या है, an इज इक्वल्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0, an यहाँ पर क्या है, un। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे un माइनस un प्लस 1। ठीक है, ये क्यों करेंगे वो देखिए, पहले इसे सोल्व करते हैं, un माइनस un प्लस 1। ठीक है, तो un यहाँ पर क्या है, b माइनस बी एन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में अगर हमने un प्लस 1 निकालना है, un आपके पास b माइनस बी एन है, un प्लस 1 क्या होगा, b माइनस बी एन प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर un प्लस 1 क्या होगा, बी एन प्लस 1 माइनस b। तो पुट करेंगे वैल्यूज़ को, un की वैल्यू है b माइनस बी एन, माइनस है un प्लस 1, un प्लस 1 b माइनस बी एन प्लस 1।
और ये कब है, जब हमारी bn जो है वो एक इंक्रीजिंग है, bn सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इफ सीक्वेंस bn इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और फिर हमारे पास है un माइनस un+1, जब हमारी सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो तो un हमारे पास क्या है, bn माइनस b un है माइनस un+1 यानी bn+1 माइनस b इफ bn सीक्वेंस इज डिक्रीज, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा। un माइनस un+1 इज इक्वल्स टू bn माइनस b प्लस bn+1 माइनस b प्लस b से b कैंसल, यहाँ पर माइनस b माइनस प्लस b होगा, b से b फिर से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास माइनस ऑफ bn एंड प्लस ऑफ bn+1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस का, तो प्लस वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं, तो bn+1 माइनस bn इफ bn इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पर bn माइनस bn+1 bn माइनस bn+1 if bn is decreasing, अब देखिए अगर हमारी कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो जो हमारे पास मान लेते हैं जैसे सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो सेकेंड टर्म ग्रेटर होगी फर्स्ट टर्म में से, और अगर हम इस a2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे a1 को तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, ठीक है, बिकॉज ये सभी टर्म्स हमारी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर a2 माइनस a1 हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारी जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग है, अगर हमारी कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो जो हमारी सेकेंड टर्म होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी किससे, a1 से, ठीक है। और अगर हम ये लेस देन है किससे, a1 से, तो a1 माइनस a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन है a1 से, ये a2 लेस देन a1, तो a1 माइनस a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, जब इंक्रीजिंग है तो बढ़िया क्या है यहाँ पर bn+1 में से bn माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, और डिक्रीजिंग है तो जब हम छोटी टर्म में से बड़ी माइनस करेंगे तब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी टर्म्स हैं, तो जो पहले वाली टर्म है वो बड़ी होगी नेक्स्ट वाली टर्म से, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगी, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं तब हमारे पास un माइनस un+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देयरफॉर un ग्रेटर देन इक्वल टू un+1, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो हमारी un सीक्वेंस थी वो तो क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कैसी, पॉजिटिव टर्म्स की, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है किसकी, पॉजिटिव टर्म्स की, ठीक है, क्योंकि un हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग से पहले हमने कहा था। तो लिखेंगे कि जो un हमारी सीक्वेंस है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, किसकी, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें प्रूव करना है इस सीरीज को समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an bn को, ठीक है, इसे ही हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो पहले हम bn की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन बनी थी ये un इज इक्वल्स टू b माइनस bn इफ bn इज इंक्रीजिंग एंड bn माइनस bn इफ bn इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ से हम bn की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। un इज अगर इक्वल है b माइनस bn के, ठीक है, तो यहाँ पर जो bn की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, un माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ bn, माइनस से मल्टीप्लाई b माइनस un इज इक्वल्स टू bn, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारी नेगेटिव टर्म हो जाएगी, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को आगे लिखेंगे b माइनस यू एन इज इक्वल्स टू बी एन, ठीक है। और अगर हमारे पास यू एन जो है वो बी एन माइनस बी के इक्वल है, तो यहाँ से बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यू एन इधर माइनस में इधर जाके प्लस में होगा, तो बी एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस बी, ठीक है। तो लिखेंगे बी एन इज इक्वल्स टू बी माइनस यू एन इफ बी एन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और बी एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस बी इफ बी एन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब हमें ए एन बी एन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम ए एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा आपके पास बी ए एन माइनस यू एन ए एन की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, यहाँ पर ए एन यू एन प्लस बी ए एन, और ये बी एन इज, ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर समीशन अप्लाई करते हैं, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन बी एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर समीशन लगाएंगे हम, n है यहाँ पर तो n नहीं है, तो b को बाहर रखेंगे, समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन माइनस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी यू एन ए एन, ठीक है। और यहाँ पर भी समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन यू एन प्लस b बाहर, समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन, ठीक है। अब अगर हमें इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो हमें देखिए यहाँ पर समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन, ये तो हमारी ए एन सीरीज़ तो हमें कन्वर्जेंट गिवन है, तो ये कन्वर्जेंट है, और अगर हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाती है, तो ये टर्म भी हमारी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट। तो इस पूरी टर्म को हमें कन्वर्जेंट बताने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी यू एन ए एन, यानी ए एन यू एन हमारी क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो इसे प्रूव करते हैं। देखिए अगर हमारी ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देन बाय Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, मोड ऑफ एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। एस एन माइनस एस एम यानी एन टर्म्स में से एम टर्म्स, एन टर्म्स के सामने से जब हमारे एम टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे पास बचता है मोड ऑफ ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2 अप टू ए एन, ठीक है, और लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन हमारे एक आर्बिट्ररी नंबर होता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर चूज़ करेंगे u1 अपोन में इसके u1 चूज़ करेंगे, क्योंकि इसको हम इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन बाय u1 इसलिए चूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो बाद में हमारा रिजल्ट आए उसमें हमारा एप्सिलॉन हो सके। तो इस तरीके से हमने एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय u1 चूज़ किया, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि un जो है, un एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, un एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर un एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है देन बाय एबल्स लेमा आप इसके रिमार्क में देखें, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए एबल्स लेमा में हमने पढ़ा था कि अगर bn एक नॉन इंक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यहाँ पर है हमारे पास bn की जगह यहाँ पर क्या है un, तो un एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो बाय एबल्स लेमा इसकी आपके पास रिमार्क में गिवन है कि अगर हमारे पास मोड ऑफ एस एन लेस देन इक्वल टू k है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n a k b k लेस देन इक्वल टू k b1। और लास्ट में दिया गया है कि अगर हमारे पास मोड ऑफ ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 ए एम प्लस 3 प्लस अप टू ए एन लेस देन इक्वल टू के है, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि वहाँ पर हमारी बी एन सीरीज डिक्रीजिंग है, यहाँ पर यू एन है, तो
इसको हम लिख सकते हैं ए एम प्लस वन इंटू बी एम प्लस वन, अगर रिमार्क में बी एन के अकॉर्डिंग दिया गया है, क्योंकि उसमें दिया गया कि बी एन एक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो बी एम प्लस वन, ए एम प्लस वन, बी एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू, बी एम प्लस टू प्लस अप टू ए एन इंटू बी एन। ठीक है, लास्ट टर्म हमारी ए एन और यहाँ पर बी एन, ये होगा लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एम प्लस वन, एम प्लस वन। ठीक है, ये दिया गया आपके पास रिमार्क में। तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, ये है हमारे पास मोड ऑफ ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू प्लस अप टू ए एन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन यू वन, ये है के। ठीक है, तो अगर ये है तो हम इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए एम प्लस वन इंटू, हमारे पास यू एन है, इनके पास बी एन थी, तो हम यू एन के अकॉर्डिंग लिखेंगे यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू प्लस अप टू ए एन बी एन लेस देन के इंटू बी एम प्लस वन। के क्या है? एप्सिलॉन अपॉन यू वन, तो एप्सिलॉन अपॉन यू वन इंटू बी एम प्लस वन यानी यू एम प्लस वन, और यू एन जो सीक्वेंस है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यू एम प्लस वन लेस देन होगा यू वन से। ठीक है, ये एम में वन ऐड हो रहा है और ये यू वन यानी कि फर्स्ट टर्म, तो ये जो है एम प्लस वन यू वन से छोटा होगा क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर ये डिक्रीजिंग है तो लिखेंगे मोड ऑफ ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन यू वन लेस देन यू वन, यू वन से यू वन कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ मोड ऑफ ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू ए एन बी एन लेस देन एप्सिलॉन। देखिए, कोशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर ए एन सीरीज कन्वर्जेंट होती थी तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते थे, और अगर हमारे पास किसी सीरीज को हमने इस फॉर्म में लिखा है तो हम कहते थे कि वो सीरीज जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है। इफ एंड ओनली की कंडीशन होती थी यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट आया है कि मोड ऑफ ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू प्लस अप टू ए एन बी एन लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ये है हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है समीशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन यू एन, वो क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों है इसीलिए यहाँ पर भी हम ए एन यू एन लेंगे। ठीक है, अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है तो ये है। इसी तरह से हमारे पास ये दोनों हैं तो हम ए एन यू एन हमारी क्या होगी? एक कन्वर्जेंट सीरीज, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमें समीशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन बी एन को कन्वर्जेंट प्रूव करना था, तो हम कह चुके थे कि ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। इस पूरी टर्म को कन्वर्जेंट बताने के लिए हमें समीशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी यू एन ए एन यानी ए एन यू एन को हमें कन्वर्जेंट बताना था। तो यहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारे ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, तो ये पूरी टर्म हमारी क्या होगी? कन्वर्जेंट। देयरफॉर समीशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट।